विकास की योजनाओं का धरातल पर नहीं उतरना, साथ ही लंबित मामलों का भी निपटारा नहीं होना और कई तरह की योजनाएं जो अभी तक अधर में ही लटकी हुई है, पूरे मामले को लेकर विधानसभा समिति की नाराजगी साफ देखने को मिली और इस दौरान विधानसभा समिति के सदस्य ने काफ़ी नाराजगी जाहिर की। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड विधानसभा की युवा कल्याण, संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति ने सभापति सह ईचागढ़ की विधायक सविता महतो की अध्यक्षता में तथा समिति के सदस्य सह विधायक झरिया रागनी सिंह की उपस्थिति में सर्किट हाउस में खेल, पर्यटन, वन, नगर निगम आपूर्ति, झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा उद्योग केंद्र, खनन, कृषि, उद्यान, श्रम, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 1 और 2, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, पथ प्रमंडल, भवन प्रमंडल, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल सहित अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा की। बैठक से पूर्व उप विकास आयुक्त सदात अनवर ने समिति के सभापति तथा सदस्य को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। बैठक के बाद सभापति ने कहा कि जिले के खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य, पर्यटन, धार्मिक स्थलों व स्टेडियम के सौंदर्यीकरण, सरकारी विद्यालय, साइकिल वितरण योजना, आंगनबाड़ी केंद्र इत्यादि की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं सदस्य सह विधायक रागनी सिंह ने कहा कि समीक्षा क्रम में जो कार्य चल रहे हैं उसमें प्रगति लाकर समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। विशेषकर पानी एवं बिजली की समस्या का त्वरित निराकरण करने, स्मार्ट मीटर के बिलिंग में आने वाली त्रुटि दूर करने, प्रदूषण पर नियंत्रण लाने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों की अनुपस्थिति पर भी नाराजगी जाहिर की और कार्य समय पर नहीं होने को लेकर विभागीय उदासीनता बताया। आज समीक्षा की बैठक थी। हमारे सभापति महतो जी उपस्थित रही। मुख्य रूप से विभाग के सभी अधिकारीगण बैठे हुए थे और सभी को सूचना दी गई थी। कल का दी गया और चूँकि लेटर 15 दिन पहले ही आ गया, तो आप देख रहे हैं लगातार हम लोग हर जिले में जा रहे हैं। तो हर समिति का एक है समीक्षा की जो कार्य चल रहे हैं, जो कार्य अधूरे हैं, वो सारे कार्यों को हम लोग समीक्षा लेते हैं, क्योंकि किन कारणों से रुका हुआ है, तो सब चीज़ पे हम लोग बिंदुओं पे चर्चा किए। क्योंकि नगर आयुक्त भी उपलब्ध थे, सभी विभाग के सारे अधिकारी आए हुए थे और सारा कार्य, कुछ कार्य पूरे हैं, कुछ कार्य अधूरे हैं, तो सब लोग अपना अपना रिपोर्ट दिए और बहुत ज़्यादा तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कार्य से संतुष्ट भी है। क्योंकि जैसे 90% काम में 50% ही काम हुए हैं और 40% काम नहीं हुए हैं। तो ऐसे ऐसे कार्य हमको अभी दिखे। जैसे अभी आप जैसे बताया कि सबसे ज़्यादा पानी की जो समस्या है, क्योंकि मेरा फोकस तो धनबाद के लिए पानी और बिजली अभी बहुत ज़्यादा समस्या है। और राज्यों में जो हम गए देखे कि पानी और बिजली की कहीं समस्या तो हर जगह है, लेकिन कहीं कहीं बहुत बेहतर है। लेकिन धनबाद जिले में पानी बिजली की बहुत घोर समस्या है और पानी का जो यहाँ जो काम चल रहा है बहुत स्लो चल रहा है। राज्य सरकार और डीवीसी के क्या लड़ाई चल रहा है, राज्य और केंद्र पे एक दूसरे के थोपा थोपी जो चल रहा है, उसमें भी कुछ परेशानियां दिख रहा है। और जो जमाडा का काम चल रहा है बहुत धीमी गति से चल रहा है। हालांकि अभी हम लोग जो प्रेशर दिए तो कुछ काम हद तक प्रेशर अभी आगे आ गया। बताया जा रहा है कि अगले नेक्स्ट हमको एक पन का जो पहला चरण का काम बहुत हम लोग फास्ट कर देंगे और 1 साल में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, लाइट का जो है समस्या, जो हम लोग बोलते हैं कि जो जब से स्मार्ट मीटर लगा है लोगों का कंप्लेन है, तो यहाँ विभाग में इतना लापरवाही है कि मंथली कोई बिल देता नहीं है और एक बार में 6 महीना 7 महीना का बिल आता है। तो भाई आप सबका करते क्या है? आप बोलते हैं कि नहीं हम हर मंथ में देते हैं और लोगों को कंप्लेन आता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो कुछ ना कुछ कमियां दिखा कि नहीं, शहर में लोग जाते हैं, ग्रामीण में या कुछ ऐसे क्षेत्रों में है जो लोग, इन लोगों का कहना है कि नहीं हम लोग देते हैं, लोग देना नहीं चाहते। तो इस तरह तरह के बातें सामने आई हैं जो समिति नोट की है। और प्रदूषण पे बात हुई तो प्रदूषण विभाग से भी आए नहीं है, क्योंकि उनको तो प्रदूषण का रिपोर्ट देना नहीं है। प्रदूषण तो यहाँ भयानक रूप से है, तो वो आए नहीं है। और बताया गया है कि हम कल के सुबह में बैठक आए हैं और कुछ रिपोर्ट दिए।
प्रदूषण पे मेरा पूरा नाराजगी है, क्योंकि प्रदूषण विकराल रूप ले रहा है झरिया में। तो प्रदूषण विभाग से भी कोई आया नहीं है। मेरा काम है, हम रिपोर्ट लिखकर हम ऊपर तक पहुंचाएंगे, वही बता रहे हैं। और हमारा सबसे विभाग में मेरे जिम्मेवारी है सौंदर्यीकरण का। तो सौंदर्यीकरण में हम लोग अब तक जो लीक कर दिए, कहीं काम नहीं हुआ है, और कुछ काम शुरू भी हुआ है तो वो कंप्लीट नहीं है। और कुछ कुछ कारणों से कि एनओसी नहीं मिला, तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हालांकि 90% काम में अभी हाथ भी नहीं लगा है। कुछ कुछ कारणों से हम लोग को रिपोर्ट दिया गया है, एनओसी एनओसी लगाकर जो भी है। तो अभी सौंदर्यीकरण का हाथ नहीं लगा है, कुछ कुछ को लगने वाला है। तो ये सब चीजें सामने आई हैं, जो हम लोग चाह रहे हैं कि भाई जो भी पर्यटन जगह है, स्थल है, मंदिर है, पार्क है, बाग बगीचे, उसको सौंदर्यीकरण कर दिया जाए। पुल है, पुलिया है, उसको और सुंदरता बढ़ा दिया जाए, ताकि हमारे शहर में सुंदरता और विकास हो। इसमें भी कमियां हमें दिखी, और मेरा प्रयास रहेगा कि आगे आने वाले समय में इसमें काम हो जाए। और बाकी का जो समीक्षा है रोड का है, जो हम लोग कंप्लेन किए, खास करके हमारे झरिया में जो भी पिछले कार्यकाल में काम हुआ है। अभी आप देखें कि 8 करोड़ का काम है। वो 8 करोड़ का काम हम कब का लिख कर दिए थे कि इसको कैंसिल कर दिया जाए, फिर से बनाया जाए, क्योंकि हमारे झरिया में वो काम कोई काम का नहीं है। गिट्टी पूरा निकल गया है, लोग चल रहे हैं तो पूरा पैर चुभ रहा है। हम खुद चले हैं दुर्गा पूजा में, तो मेरा पैर छिल गया था। तो हम सोच रहे थे क्या वहाँ के लोग कितना दिक्कत झेल रहे होंगे। तो उस पे भी हम बताए विभाग में कि इतना दिनों से हम कंप्लेन किए, तो वो भी हमको लगता है कि समिति गंभीरता से ली है। अगर उस पे जल्द से जल्द उस टेंडर पे या विभाग में बताया गया है कि हम लोग कंप्लेन कर लिए हैं, और बहुत जल्द उसमें काम लगने वाला है। देखिए, जो ऊपर से जब तक कोई दबाव नहीं मिलेगा कि हमारे शहर में हर तरह चौमुखी विकास हो, तब तक थोड़ा सा कमियां दिखेगी। लेकिन फिर भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे, क्योंकि हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोग को ये जिम्मेवारी मिला है। और जरूरी नहीं है, जो नीचे विभाग का भी कुछ लापरवाही होती है, जैसे काम पिछले 8 करोड़ का बना, तो मुख्यमंत्री जी थोड़ी बोले थे कि एकदम रोड को एकदम ऐसे बना दिया धज्जिया उड़ा कर कि मेरा नाम ये ऐसे खराब हो जाए, ये तो नहीं बोले थे। लेकिन उस विभाग का लापरवाही है। हम विभाग में अभी दिए, विभाग अभी बोला भी है कि हम उसको बहुत जल्द उसको रोड को बनवाएंगे। अभी आप देखिए बलियापुर वाला में जो कोयला, अभी पूरा रोड में दरारें आ गया है, जो सिंदरी बलियापुर। प्रदूषण का भी वही हाल है, पानी का भी वही हाल है। तो समस्या ही समस्या भी हम सभी जिलों से दौरा करते आ रहे हैं। अभी धनबाद में बहुत ज्यादा समस्या है। तो ऐसा नहीं है कि समस्या ने, तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि समस्या का निदान करें। समिति हर चीज पे समीक्षा की है, उसको नोट भी किया, हम लोग ऊपर तक जाकर हर विषय पे बात करेंगे। हमारे राज्य में, राज्य से बाहर भी वो लोगों को कैसे भेज सकते। इसी तरह हमारे यहाँ पर्यटन के भी ये देखते हुए उसको भी किस तरह से उनको स्वच्छ और सुंदर हम लोग बनाए कि बाहर से भी पर्यटन आए और उसका हमारे राज्य के इस पर्यटन का आनंद ले। जैसे कई यहाँ के झरिया के मंदिर, धनबाद जिला के कई मंदिर हैं, पूजा स्थल है, कई डैम या बांध को सुंदरीकरण, ये सब सारी चीज का शिक्षा विभाग से भी, कल्याण विभाग से, ऐसे सभी विभाग का चर्चा यहाँ पर किया गया। कोई ऐसे रोड रास्ता जहाँ पर्यटन स्थल हो या तीर्थ स्थल हो या वन विभाग में गाछ काटा गया है और कितना लगाया गया है, 3 वर्ष का यहाँ पर उनसे आवेदन लिए गए हैं। इसी तरह सभी विभाग से हम लोग बात की, किसी में अगर कमी खामी है तो उसको समय के अनुसार काम को पूरा करें। सभी विभाग का ही सवाल होंगे। सभी विभाग का ही समीक्षा की है, लेकिन ये खेल कूद और पर्यटन के ज़्यादा हम लोग इसमें फोकस करें। मैदान को लेकर हाँ, कई स्टेडियम है कि पूर्ण है, कई नया स्टेडियम बनने का भी यहाँ पर प्रस्ताव रखे गए हैं, वो अभी तक एनओसी नहीं मिला है। इसी
इसी जिला में कई प्रखंड में 2 प्रखंड में कहीं नया है। शिक्षा से जो हमारे यहाँ के स्कूल कहीं अगर इस तरह के जर्जर भवन है या कई हमारे छात्र को साइकिल वितरण हो रहा है कि नहीं, इस तरह आंगनबाड़ी में जो खाना सही मतलब खाना ये या जैसे ठंडा का समय में उनको ठंडा बस स्वेटर वगैरह समय पर मिलता है कि नहीं, सारा ये सब विभाग में चर्चा। आश्वासन तो मिला है, तो समय पर होने से हम लोग का भी अच्छा रहेगा और जनता का भी और सरकार का भी। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।